हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज वैक्सीनेशन ऑफ मलेरिया इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑप्शन ए दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स, ऑप्शन बी दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज रेजिस्टेंट टू द वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बोला है कि वैक्सीनेशन ऑफ मलेरिया मतलब वैक्सीन जो है मलेरिया का वो क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, तो सी सबसे पहले यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो ये पता की कॉन्सेप्ट क्या है आपका वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोटीन स्मॉल एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन ऑफ द ऑफ पैथोजन और इनएक्टिव वायरस इनएक्टिव पैथोजन्स इनएक्टिव पैथोजन्स इंट्रोड्यूस 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 in a body to produce the antibody against that पैथोजन। बरोबर, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, अभी मलेरिया जो है वो आपका प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। क्या आपका मलेरियल इन्फेक्शन। अभी मलेरियल इन्फेक्शन दो होस्ट में कंप्लीट होता है, एक मॉस्किटो बॉडी और एक दूसरा ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल ह्यूमन बॉडी के लिवर सेल में वो क्या होता है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है और आपको जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो स्पोरोजॉइट्स फिर से किस में कन्वर्ट होता है, मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, मीरोजॉइट्स में। फिर मीरोजॉइट्स कहाँ पे जाते हैं, आरबीसी में एंटर होते हैं जहाँ पे वो लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइट्स बनाए गए और उसमें से फिर कुछ मीरोजॉइट्स क्या बनाते हैं आपका सेक्सुअल मोड से गैमेट्स बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाते हैं और क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। बरोबर, फिर ये मेल और फीमेल गैमेट्स मॉस्किटो बॉडी में एंटर होते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पोरोजॉइट्स यहाँ पे बनता है और फिर से ये स्पोरोजॉइट्स न्यू हेल्दी इंडिविजुअल में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। बाइट करने पे वहां से क्या वो इन्फेक्शन क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो अपीयरेंस है मलेरियल पैरासाइट का वो चेंज हो रहा है हर एक स्टेज के ऊपर, स्पोरोजॉइट्स, मीरोजॉइट्स, फिर से स्पोरोजॉइट्स। गेट इट, समझ रहा है। तो उसी के कारण हमारा जो बॉडी है वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, ना वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, ना वो एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है। ना ये एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ना ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। गेट इट, सिर्फ इसे दो होस्ट चाहिए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए आपका जो ऑप्शन बी होता है वो राइट होता है, क्योंकि अगर ऑप्शन ए देखें, दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडी एंड एंटीटॉक्सिन, विच इज रॉन्ग। अगर एंटीबॉडीज बनता तो वैक्सीन भी यहाँ पे पॉसिबल था मलेरिया का, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता ही नहीं है बॉडी के अंदर। समझ रहा है, क्योंकि उसका अपीयरेंस लाइफ साइकिल में हर एक स्टेज पे चेंज हो रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बना सके या एंटीटॉक्सिन्स बना सके। ठीक है, then option B, they do not produce the antibodies and antitoxin. Yes, option B is right. ऑप्शन सी देखे, एंटीबॉडीज रेजिस्टेंट टू द वैक्सीन आर प्रोड्यूस, नहीं ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।